घर की छत पर बंदर, बालकनी में भी बंदर, गेट के बाहर बंदर और सड़क पर बेखौफ टहलते बंदर। मानो ये सड़क बंदरों की ही सल्तनत है, जहां वो घूमने निकले हुए हैं। दहशत का आलम यह है कि छत से लेकर बालकनी तक इनका राज चलता है। ना आप छत पर कपड़े सुखाने जा सकते हैं और ना ही अपने कूलर में पानी भर सकते हैं। बंदरों के खौफ की वजह से लोग अपने ही घर में कैद होकर रह गए हैं। मुझे तो बंदर ने इतना बुरी तरह से पैर पे काटा है कि उसका इलाज कराना ही मुश्किल हो गया था। जरा सा भी दरवाजा खुला रह गया, बस समझो कि बंदरों का आतंक कमरों में हो गया। फिर तो बंदरों के आतंक की ये कहानी गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद और गुड़गांव की है। एनसीआर के तमाम हिस्सों में बंदर राज चल रहा है। दहशत का आलम यह है कि बंदरों के आतंक के सामने हथियार डाल दो और अगर आपने अपने ही घर से इन्हें भगाने की कोशिश की तो ये कोशिश आपकी जान पर भारी पड़ सकती है। गाजियाबाद में रहने वाली 46 साल की कविता का यह हाल बंदरों ने किया है। उनका कसूर सिर्फ इतना था कि मंगलवार रात 8 बजे वो अपने ही घर से बंदर के एक बच्चे को बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी कि तभी 30 से 40 बंदरों की फौज ने कविता पर हमला कर दिया। कविता के बाल तक उखाड़ दिए। कविता की आवाज सुनकर घर वाले और पड़ोसियों ने उन्हें बचाया। एक छोटा बंदर अंदर आ गया जाल में से, उसे निकालने के लिए थोड़ा दरवाजा पूरा तो 30-40 बंदर घुस पड़े अंदर। उन्होंने मुझे झपट्टा मारा तो मैं 2-3 को फेंकते उठा के, लेकिन एक बड़े बंदर ने मुझे पंजे से मेरे सर पर जड़ दिया। चोट इतनी गहरी है कि कविता के सिर पर 32 टांके लगे हैं। यह अकेले कविता की कहानी नहीं है। गाजियाबाद के कई इलाकों और खासकर विजयनगर में बंदरों ने आफत मचा रखी है। घर से निकलने में डर लगता है। हाथ में खाने पीने का सामान हो तब तो भगवान ही मालिक है। सिर्फ घर ही नहीं, जरा गाजियाबाद स्टेशन का हाल भी देख लीजिए। छत से लेकर स्टेशन की सीढ़ियों तक बंदरों की ही हुकूमत चलती है। बहुत डर लगता है। हमारे साथ तो कई बार हादसा भी हो चुका है कि साड़ी पकड़ लेते हैं, आने नहीं देते हैं। जब जाओ फल वगैरह लेकर जा ही नहीं सकते, जाओ तो किसी न किसी चीज में छुपा के रखो उसको। गुड़गांव के पौष इलाकों में भी बंदरों ने आतंक मचा रखा है। दहशत कुछ ऐसी है कि इन बच्चों के घर से बाहर निकलने पर भी आफत आ गई है। खून से सने फर्श की ये तस्वीरें गुड़गांव के सेक्टर 4 की हैं, जहां कुछ दिन पहले शाम के वक्त बंदरों के झुंड ने हमला कर दिया। उस वक्त घर में 3 छोटे बच्चे और उनकी मां थी। बच्चों की चीख सुनकर पड़ोस में रहने वाले 60 साल के बुजुर्ग विनोद ने बंदरों को भगाने की कोशिश की, लेकिन उनकी दोनों टांगों को बंदरों ने नोच खाया। विनोद को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। फिर हम इसके अंदर ही बंद रहे थे। फिर मैं बाहर आके मैंने अंकल को बुलाया, फिर पीछे जाके उनको काट गए। जब बंदरों ने हमला किया तो महिला ने अपने पति को फोन लगाया। पति ने 100 नंबर पर फोन करने को कहा। 100 नंबर पर फोन करने पर जवाब मिला, हम यहाँ लोगों को बंदरों से बचाने के लिए बैठे हैं क्या। गुड़गांव नगर निगम को फोन लगाया तो उन्होंने नंबर थमा दिया जिला उपायुक्त के पर्सनल असिस्टेंट का। उन्होंने भी मदद नहीं की, सलाह दी कि अभी तो बंदरों से अपने आप निपटो। हम यहाँ सेंचुरी थोड़ी खोलकर बैठे हैं जो बंदरों को पकड़कर वहां छोड़ आएंगे। कल आ जाना, कोई हल निकालेंगे। गुड़गांव में तो पुलिस ने लोगों की मदद नहीं की, लेकिन नोएडा में तो पुलिस वाले ही बंदरों के खौफ में जी रहे हैं। ये तस्वीरें नोएडा के सेक्टर 14A की हैं, जहां पुलिस वालों के क्वार्टर हैं। बंदरों की फौज ने यहां डेरा जमा रखा है। बंदरों को घरों से दूर रखने के लिए लोग यहां सड़क किनारे गेहूं और गुड़ रख देते हैं। देखिए बंदर कैसे खाना खाने के बाद इन्हीं पुलिस वालों के घर के नल से अपनी प्यास भी बुझा रहे हैं। इलाके के रेहड़ी और फल वालों के तो ये बंदर सबसे बड़े दुश्मन बन चुके हैं। कम से कम 10-12 है और रोज आते हैं, सुबह शाम आते हैं। और सेब है, आपका अनार हुआ, ये सब उठा के ले जाते हैं। मारने के लिए चहते तो उल्टे चहटने लगता है। नोएडा के सेक्टर 12 में तो बंदरों ने अपने आने का समय भी तय कर दिया है। सुबह 8 से 10 और शाम को 4 से 6 बजे के बीच। जब जब बंदरों की फौज आती है तो घर हो या फिर छत पर रखी पानी की टंकी, हर तरफ बंदर तोड़फोड़ मचा देते हैं।